सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आप सभी लोगों का एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का कल फाइनल पेपर है। दैट मींस कल लास्ट शिफ्ट है 27 की। तो गाइडली ने आप सभी के लिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड पेपर अपलोड कर दिया, फ्री में जाके जरूर जाके दीजिएगा। तो आज उसी के क्वेश्चन पेपर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, रीजनिंग सेक्शन को। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो पे आए हैं ये सोच के कि अरे यार एसबीआई क्लर्क है, कौन देखेगा, अब तो पेपर हो गया है। पेपर हो गया है, यही पजल आईबीपीएस क्लर्क में भी आएंगे, सभी बैंक एग्जाम्स में भी पूछी जाएगी। तो अगर ये सोच के तुम इस वीडियो को स्किप कर दो ना कि यार ये पेपर हो गया है, तो तुम अभी कोर चीज को समझ नहीं पाए हो कि यार सिलेबस तो वही है, सर पजल करा रहे हैं तो यही पजल तो आईबीपीएस क्लर्क में भी आएगी, क्यों नहीं हम कर लेते हैं, इसको उड़ा लेते हैं। तो अगर जिस बंदे ने इस चीज को समझ गया वो अच्छी बात है, जिसने नहीं समझा वो अभी छोटा है बच्चा। चलो यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ, आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट, शायद ये वीडियो जब तक पढ़े तब तक आप तक क्लर्क का रिजल्ट, सॉरी आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आ जाए। तो अब बारी आती है मेंस की। तो हमें मेंस के लिए मैंने यहाँ पे सारे बैच अपलोड कर दिए हैं, सारे बैच अपलोड है मात्र 150 रुपए के अंदर, 150 रुपए। मैं कहता हूं 60 रुपए लीटर दूध है, आप 3 दिन दूध ना पिए, आप 3 दिन दूध ना पिए, आपका पैसा निकल के आ जाएगा, बाकी आपके ऊपर है। ठीक, चलिए क्या है, स्क्वायर बेस सेटिंग अरेंजमेंट है। फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये कशिश सर नहीं, यहाँ पे रोहित सर आना था, वो जो एडिटर है उनकी गलती है, ये हम सही करवा देंगे, ठीक है ना। सिटिंग एट द कॉर्नर एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। फेसिंग द सेंटर। W is third to the left of N. 2% sits between W and Q. T is immediate left of Q. I sits 2 places away from T, but is not immediate neighbor of N. V is exactly opposite to I. Z is second to the left of F, who is not facing away from the center. मैंने क्या ढूंढा जानते हो, इतनी देर मैंने पढ़ा, मैंने ढूंढा कि कोई एक फिक्स मिल जाए। तो F who is not facing away from the center, मतलब F तो अंदर दिख रहा है, F से हम Z कर सकते हैं, इसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास रखे हुए हैं। एक और चीज मैंने देखी, V sits exactly opposite to I. V sits exactly opposite to I. V sits exactly opposite to I. I sits 2 places away from T, but I is not immediate neighbor of N. T sits immediate left of Q. I is 2 places away from T. एक का गैप देखिए, T यहां पे सोच सकते हैं हम, ठीक है। एक का गैप देखिए, T यहां सोच सकते हैं, एक का गैप देखिए, T यहां सोच सकते हैं, एक का गैप देखिए, T यहां सोच सकते हैं। कहीं पे भी सोचें आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, T सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। बहुत प्यारा सवाल, बहुत अच्छे से फ्रेम किया है कि अगर मैंने T को यहां माना होता तो T सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, तो Q को मैं यहां मानता और 2% सिटिंग W एंड Q, 1 2 W, 1 2 W नहीं तो 1 2 W, ये करता। W थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N है, 2 का गैप देखिए, N नहीं, 2 का गैप देखिए, N, N यहां आता। V sits exactly opposite, Z is second to the left of F, who is not facing away from the center. तो अंदर देखना चाहिए था किसको, F को। जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं, पूरा सिनारियो खराब हो गया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चीज को बनाया कि T यहां नहीं होगा, T यहां रखा। T sits immediate left of Q, that means तब Q को यहां रखा,
दो का गैप देखिए, डब्ल्यू नहीं, दो का गैप देखिए, डब्ल्यू को यहां रखा। जैसे ही मैंने देखा ये बस, ये बिजी हो गया, ये बिजी हो गया, ये बिजी हो गया, केस को तुरंत कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि एफ हु इज नॉट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब एफ को साइड पे आना है। इसकी बात बना लेते हैं इस वाले की। अगर टी को यहां रखते हैं तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है, एक दो करके डब्ल्यू यहां आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा, क्योंकि साइड, अच्छा नहीं यहां नहीं, एक और साइड बची हुई है अभी। क्या बोला है? टी सिक्स मिनट आई सी टू विच जेड सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट डब्ल्यू से 2% डब्ल्यू एंड क्यू हो गया क्या? हाँ। आई सिट्स टू प्लेस, हाँ हो गया। अच्छा, आई सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम टी बट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन, तो आई है ना, तो एन उधर नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, एन इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, और जेड से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ से सेकंड लेफ्ट में जेड, एफ से सेकंड लेफ्ट, हाँ बन गया क्वेश्चन सॉल्व। एफ से सेकंड लेफ्ट में जेड और यहाँ पे एन। सर अब यहाँ पे आपने एक पॉसिबिलिटी छोड़ दी, आपको तो रटा हुआ था तो आपने बना दिया, तो भैया मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है यार, ऐसे मत कहो। वी के अपोजिट में आई था, आई एक का गैप देख के टी, यही टी सिक्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में एक दो डब्ल्यू, एक दो डब्ल्यू नहीं, एक दो करके डब्ल्यू, आई के अपोजिट में एन नहीं आ सकता, तो एन यहां नहीं, एन यहां नहीं, एन यहां आ गया। बोला ये था कि जेड से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट में जेड, एफ हु इज नॉट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन से थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू आ रहा है क्या? कॉमन सेंस लगाइए, नहीं आ रहा, लेकिन यहां केस में 1 2 3 डब्ल्यू आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैच करा सकते हैं, वी एफ डब्ल्यू, वी एफ डब्ल्यू, जेड आई क्यू टी, जेड आई क्यू टी, बहुत बढ़िया। हु एम द फॉलोइंग पर्सन से टू द लेफ्ट ऑफ आई, 1 2 3 दैट इज एफ। इनमें से ऑड वन आउट, आई और वी अपोजिट, टी और डब्ल्यू अपोजिट, क्यू और डब्ल्यू अपोजिट नहीं है, यही ऑड वन आउट है। जेड एन एन अपोजिट, क्यू और एफ अपोजिट, तो क्यू और डब्ल्यू अपने अपोजिट नहीं है, ऑड वन आउट। फॉल्स बताना है, एफ एंड टी इमीडिएट नेबर ऑफ एन, यही तो फॉल्स है। एफ एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एन का इमीडिएट नेबर ना, एफ टी तो है पर एफ नहीं है भाई, एफ नहीं है, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू आई? 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में है, हाँ। ऑल द पर्सन alphabetical order from F in a anti-clockwise direction, clock anti-clockwise। तो मुझे एक चीज देखनी है, एफ आई, अच्छा रैंडम तरीके से दिया, ए बी सी डी दिया होता तो कर दिया होता, लेकिन रैंडम तरीके से दिया है। एफ आई एन क्यू टी वी डब्ल्यू जेड, एफ आई एन क्यू टी डब्ल्यू, एफ आई एन क्यू टी वी डब्ल्यू जेड, वी डब्ल्यू जेड, तो ये आपका अनचेंज है, चेंज 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 चेंज, तो आपका एन है करेक्ट आंसर। और
फ्रॉम एफ इन एंटी क्लॉकवाइज है, हु अमंग द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज, तो एफ बी है। क्यों सर? ना यहां इंक्लूड वर्ड दिया है, ना यहां एक्सक्लूड वर्ड दिया है। वी हैव टू काउंट एफ एंड एन, सो एफ एंड एन बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने एक मिस्टेक की है सर, आपने पहला चेक किया कर दिया, दूसरा चेक किया आपने नहीं, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ऑल द स्टेटमेंट आर फॉल्स। कोडिंग डिकोडिंग ट्रिकी क्वेश्चन से अंदर ट्रिकी क्वेश्चन था ये वाला। टेल मैश का कोड बताना है, टेल मैश, टेल 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 वर्ड एक जो सब में कॉमन है, दैट इज एफ जी। एफ जी एफ जी एफ जी, यहां नहीं, यहां नहीं, एल एम या एच आई में कंफ्यूजन होगी मैश के लिए। मैश कहां पर है? यहां पर है, और मैश यहां पर है। तो इन दोनों लाइन में मैश के अलावा टेल कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं। और कॉमन क्या दिख रहा है? एल एम तो कॉमन नहीं, एच आई देखिए, एच आई एच आई, तो एफ जी एच आई इज द करेक्ट आंसर। एफ जी एच आई इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा बहुत हेल्प करने पड़ती है। प्लेड का कोर्स क्या होगा? प्लेड, प्लेड, वेल प्लेड गेम टेल, टेल को तो हटा दो, आगे कोई और कोड बचा ही नहीं, बीसी इज द करेक्ट आंसर। कोड ऑफ पीक्यू, पीक्यू कहीं नहीं है, एक ऐसा वर्ड जो कहीं नहीं होगा। टेल रिपीट है, प्लेट के कॉल, कॉल और बेल, कॉल और बेल, कॉल और बेल कैन नॉट बी डिटरमाइन इज द करेक्ट आंसर। बेल, अरे कंफर्म हो गया ना यहां से देखो। अरे इसका अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया है क्या? एक सेकेंड, ये हो गया, हाँ ये बेल, बेल का कोड ही नहीं डिफाइन हो पा रहा है, कॉल और बेल का कोड ही नहीं डिफाइन हो पा रहा है। दैट मीन्स वी कैन से पीसी नहीं हो सकता, और पी क्यू नहीं, एफ जी नहीं हो सकता, बी सी एफ जी पी क्यू, हाँ एनओ और पी क्यू में कोड हम नहीं डिफाइन कर सकते। एनओ और पी क्यू, पी क्यू एनओ और पी क्यू, अच्छा एनओ और पी क्यू, दा का कोड, दा एक यूनिक होगा, एफ जी रिपीट हो रहा, एफ जी रिपीट हो रहा है, ए बी रिपीट हो रहा है, एच आई रिपीट हो रहा है, जेके, तो जेके के साथ है पीक्यू, जेके के साथ है एनओ, पीक्यू एनओ, आइदर ए और बी इज द करेक्ट आंसर। नेम कॉल का कोड है एलएम एन एनओ, तो नो का कोड निकल के आ गया, बीसी का कोड पता है ही है, एफजी का भी कोड पता है, तो पीक्यू का कोड हो गया वेल। ए बी का कोड क्या होगा जब ए बी यहां है, यहां है, और कोई वर्ड कॉमन है? एफ जी एच आई जे के, एफ जी एफ जी एफ जी, यहां पे भी तो ए बी इन दोनों में कोई एक दो ही वर्ड कॉमन होगा। हम टेल को तो नहीं लिख सकते काउंट, वेल को लिखेंगे, वेल, वेल और बेल, वेल बेल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरे यार मजाक है क्या? जी से तो हिल के हम कहां तक जा सकते हैं? क्यू तक जा सकते हैं, क्यू से एन तक जा सकते हैं क्या? सर जा सकते हैं। आर से डी, आर से क्यू तक, के पी, पी से डी, पी इक्वल्स टू डी है, तो आर से डी जा रहे हैं, ए से के, ए से तो हिल भी नहीं सकते, बी से क्यू, बी से ए से क्यू नहीं जा सकते भाई, बी से एल,
बी से एल, बी से ए से एल, हायर प्रायोरिटी जा सकते हैं। क्या बोला है, पढ़ो। 8 फ्लोर, आठ फ्लोर, ये ठीक है। नो टू पर्सन लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, ई लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर बट बिलो द 5th फ्लोर। ऑड पे ना, बिलो द 5th फ्लोर। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड सी, ओनली 2 पर्सन। एच लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, as many person below एच एस एच, 1 2 ए, 1 2 3, 1 2 3 ए। जी लिव्स बिलो, जी लिव्स बिलो ए, जी लिव्स बिलो ए बट नॉट ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। हाँ, है ना। F lives below B but not above D. F lives below B but F not above D. तो D के नीचे ही F, तो ये कह सकते हैं F यहां आ जाएगा, F यहां आ जाएगा। D where at least 2 person live between D and F. At least 2 person, तो मैं D को यहां लिखूंगा और B को यहां लिखूंगा, तो एटलीस्ट 2 पर्सन है D और F के बीच में। अच्छा, only 2 person live between E and C. H lives immediately below C. G lives below A, but not lives on odd number. F lives below B, but not above D. Where at least 2 person live between D and F. ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। F lives below B. यार ये माजरा तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। No 2 person live on the same floor. या हमने जल्दबाजी में कुछ गलत गलत स्टेप उठा लिया है। E lives on odd number floor but below the 5th floor. कोई दिक्कत की बात नहीं। Only 2 person live between E and C. H lives immediately below C. As many person below H as above A. A, A. G lives below A. A के नीचे ही G. G lives below A but not lives on odd number floor. तो even पे आएगा। इसने कहा F lives below B. B के नीचे F, B के नीचे F. Where नहीं, बट मतलब F की बात कर रहा, F above T. ओहो, F above D, तो BFD करना था यार। लास्ट में हम क्या कर रहे थे ये भाई। एटलीस्ट 2 पर्सन बिटवीन D एंड F। यहां पे देखो, ये केस कैंसिल, ये केस एक्सेप्टेबल। हमने क्या गड़बड़ की थी मैं बता रहा हूं, मैंने यहां पे पॉइंट में गड़बड़ की थी, ठीक है ना। चलो
तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की थी इस लास्ट लाइन को इंटरप्रेट करने में, ये वाली, तभी गलत आंसर आ रहा था। अब आप देख सकते हैं BFCHAEGD, BFCHAEGD, AEGD, BFCHA, बिल्कुल सही है। हाउ मेनी पर्सन लिव अबव F? केवल अबव F एक, बिटवीन C एंड A नहीं, बिलो E, एज मेनी पर्सन लिव बिलो E दो लोग, एज मेनी पर्सन C एंड A एक लोग है, सॉरी। If all person are arranged alphabetical order from top to bottom, how many person remain unchanged? ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि कैसे करना है। कोई सॉरी कोई दो लोग हैं जो नहीं होंगे। अच्छा एक बार देख लो, ABCDEFGH कहां से करना, टॉप से, ABCDEFGH, सेम नहीं, बदल गया, सेम सेम, यही वो दो लोग हैं जो अनचेंज हैं। 4 ऑफ द 5, BGA, आपका इवन पे है, G आपका इवन पे है, A आपका इवन पे है, C आपका इवन पे है, पर D जो है आपका ऑड पे है, यही ऑड वन आउट हो गया। Who among the following person live 2 floor above D? D से 2 floor above आपका E रहता है, तो the one who live on the 4th floor नहीं, the one who live on the 2 floor below H, ये देखिए इसी की बात कर रहा है, ऑप्शन 4। ठीक। Who among the following person live between C and G? HAE, केवल ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कैसे पकड़ेंगे, कौन सा ऑड वन आउट है? BEC, प्लेस वैल्यू लिखो 2 5 3, 2 5 3। अगेन RUS को लिखो 18 21 19, 18 से 19, 2 से 3 +1 +1, 19 20 21 +2, 3 + 2 is 5, LOM के 11 L 13 15, तो +1 +2, सब में यही पैटर्न हो रहा। थोड़ा FGI को देखो, F 6 I 9 G 7, 6 + 1 होता, यहां 7 आना चाहिए था, यही ऑड वन आउट हो गया हमारा। बाकी सब में पैटर्न आप देख सकते हैं, फॉलो हो रहा है। अरे यार डायरेक्शन का है, पॉइंट टू पॉइंट चलोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है मैं बनाऊंगा नहीं इसको, यही आंसर आया होगा। देखिए दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ये 5 मीटर है, ये 8 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 7 मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई, बी एंड ई, ये निकालना है। ऐसे ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये टोटल 8 था, 8 से 5 जाएगा, 5 3, ये 3 मीटर हो गया, ये 4 मीटर, तो कंफर्म पाइथागोरस से 5 मीटर, डन। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू एफ, नॉर्थ में वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इफ पॉइंट जी इज 3 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट एफ, इसका मतलब एग्जैक्टली बी के यहां आया, ये पॉइंट जी जो कि 3 मीटर, ऊपर 5 मीटर, तो 5 3 8 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड ए, ये 5, ये 4, ये 7, 5
4 9 9 7 16 16 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्या समझे? अगेन एक सीक्वेंस बेस हमारे पास पजल है, आइए इसको बनाते हैं। P takes the class 2% before R, before है, only 3% takes between W and the one who takes immediately before P। कोई ये किए है, इसके रिस्पेक्ट से केवल 3 लोग होंगे W एंड दिस पॉइंट, 1 2 3, W को यहां लिखा, 1 2 3, W को यहां लिखा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग, इसमें 8 लोग फिक्स हो गए, इसमें 1 2 3 4 5 5 लोग हैं इस वाले केस में, तो जिसमें फिक्स है पहले उसको उठाओ ना, वही तो बताए हैं हमेशा। S takes class 3% after W, 1 2 यहां पे S, एक 3 S takes class 3%, मतलब 2 का गैप देख के S, हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 8 हो गए, बहुत बढ़िया। V takes class immediately before T, हाँ, ये तो यहीं पे आ सकता है, और यहां पे आएगा T से immediately before V, हाँ। Q takes class after U, U के बाद ही Q आएगा, U के बाद ही Q आएगा, कौन सा सही है? वेयर मैक्सिमम 2% बिटवीन Q एंड V, मैक्स टू मैक्स Q एंड V 2% वैलिड है, लेकिन Q और V के बीच में एट मोस्ट बोला था, एट मोस्ट 2%, मतलब Q और V ऐसे हो सकते हैं, Q और V के बीच में 1 लोग, Q और V के बीच में 2 लोग, बस एट मोस्ट, तो इसमें 2 लोग हैं, ये मेरा वैलिड, ये मेरा कैंसिल, क्योंकि इसमें ज्यादा हो जा रहा है, एट मोस्ट वाली कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्टरी मिल रहा है। आइए चेक कर लेते हैं, UPQW आर WVTS एज मेनी परसेंट टेक्स द क्लास। अच्छा, ऐसे में क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन टी और डब्ल्यू आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट करते हैं अब। Who among the following person takes the class 3% before V? That is the one who takes the class immediately after P. Option number 3. Which among the following statement is not true? यहां पे हमको ट्रू नहीं निकालना है, नॉट ट्रू निकालना है। बोथ बी एंड सी को देखो, ये रहा बी, ये रहा सी। टी टेक द क्लास 2% आफ्टर आर, आर से 2% आफ्टर, तो वी आ रहा है। नो वन टेक द क्लास बिफोर पी, यू से बिफोर कोई भी क्लास नहीं ले रहा है। हाउ मैनी परसेंट टेक द क्लास आफ्टर क्यू? काउंट करो, बताओ। 5। Who among the following person take the class 3% after the one who take the class immediately before P? That is R is the correct answer. Certain number of person की पजल सेटिंग अरेंजमेंट। आइए देखते हैं कितने लोग इसमें आते हैं, उसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा सेटिंग अरेंजमेंट, फिर एक लास्ट में अल्फा न्यूमेरिक, तो बस खत्म। बस एक अल्फा न्यूमेरिक और एक सेटिंग अरेंजमेंट। आइए उड़ाते हैं। पर्सन, ठीक है, एक सेकंड। Only one person sitting in P and Y who sits third to the left of K. क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि Y who sits third to the left of K. K से 1 2 3 Y. Only one person sitting P and Y. P. P. अच्छा, X fourth to the left of P. 1 2 3 fourth. 1 2 3 fourth. As many persons between X and K, between K and M, X and K, 1 2 3 4, 1 2 3 4, M 2 तो 4,
5 6 7 8, 2 2 4 5 6 7 8 m, 2 2 4 5 6 7 8 m. Who is fourth to the right of Q? 1 2 3 का गैप देके Q, 1 2 3 का गैप देके Q. Z sits exactly in the middle of Q and M. More than 3% between Q and Y. Q यहाँ, Y यहाँ. Exact 1 2 3 पर बोला more than, cancel. L is fourth to the right of Z. Z तो पता ही नहीं चल रहा है, पता चल रहा है. Fourth to the right. 1 2 3 fourth. L is fourth to the right of Z. 1 2 3 fourth. As many percent to the left of X as to the right of L. Who is at one of the extreme end? तो यहां से अगर लॉक हो गया तो यहां से भी लॉक हो गया. आंसर आ गया आपके सामने. ठीक. हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द लीनियर रो विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट? कितने लोग आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. टोटल 21 पर्सन आ रहे हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. If all the person facing south direction, then what is the position of K with respect to Z? क्या होगा? K with respect to Z. Z के रिस्पेक्ट से 1 2 3 4 5 6 7th. 7th क्या? 7th क्या? 7th क्या? लेफ्ट. ठीक. परंतु पूछा क्या था? सभी लोगों को साउथ में करके. अब बहुत महान बच्चे होंगे जो बनाने लगेंगे, अरे यार साउथ में चलो एक्स 2 का गैप 3 का गैप पी है, ऐसे करोगे. ये तुम्हारी रीजनिंग है चाचा. हमसे जेड से के पूछा. जब सभी लोगों ने नॉर्थ देखा तो लेफ्ट है, जब सभी लोगों ने नीचे की ओर देखा तो राइट हो जाएगा ना. 7th राइट. महान बच्चे ये मान के आएंगे ये. तो भैया तुम्हारे लिए तो जय हिंद, सलूट है जितने लोगों ने ये चीज की होगी. Who among the following person sits second to the right of M? That is L. Which of the following element in the next pair of the given is 64? 2 का गैप Q9R, 2 का गैप O, ये 2 का गैप L7S. ये इसका करेक्ट आंसर. करेक्ट है. हाउ मेनी सच नंबर, ऐसे कितने नंबर हैं विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर. लेटर मतलब वोवेल हो, कॉन्सोनेंट हो, कोई मतलब नहीं. एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल. सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर, सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर, सिंबल नंबर, सिंबल नंबर, सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर. तो 1 2 3 4, more than 3 is the correct answer. More than 3 is the correct answer. What is the product of the number which are either immediately, how many number followed or preceded by a symbol? मतलब अगर फॉलोड कर रहा है तो ये नहीं करना चाहिए, अगर ये नहीं कर रहा है तो ये करना चाहिए. ऐसे कितने नंबर निकल के यार, उनका प्रोडक्ट निकालो. नंबर के आगे सिंबल, नंबर के आगे सिंबल नहीं, नंबर के पीछे सिंबल है. ये आ गया. नंबर के पीछे सिंबल है, ये आ गया. आगे देखो. नंबर के पीछे सिंबल है, नंबर के पीछे सिंबल है. 6 into 3
into 1 into 2. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 is the correct answer. If all the even numbers and the vowels are dropped from the given series, तो हमें इवन नंबर को काउंट नहीं करना है और वॉवेल्स को काउंट नहीं कर रहा है. Then which of the following will be the third element to the left of eighth element from the right end? कहां से करना है? राइट हैंड से काउंट करना है पहले तो. और 8 2 10 होता है, 11वां एलिमेंट हमको निकालना है. उसमें से इवन नंबर और वॉवेल्स को काउंट मत करना. 11वां एलिमेंट ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हटा देंगे, 10 11वां एलिमेंट. तो मेरा परसेंटेज आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा था? परसेंटेज ही आ रहा है. ठीक है, तो मैंने इसमें वाइल काउंटिंग मैंने किसको नहीं इंक्लूड किया? इवन नंबर को नहीं इंक्लूड किया है. और जहां वॉवेल आया, वॉवेल तो खैर आया ही नहीं कहीं, आया ही नहीं कहीं, उनको काउंट नहीं किया. दैट्स इट. ठीक. लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ कंसोनेंट? क्या कहा है? फिफ्थ कंसोनेंट निकालना है टू द लेफ्ट ऑफ एलिमेंट विच इज एट्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन सीरीज. 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया. अब यहां से फिफ्थ कंसोनेंट ढूंढना है. फिफ्थ कंसोनेंट टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट में. तो पहला कंसोनेंट, दूसरा कंसोनेंट, तीसरा कंसोनेंट, चौथा कंसोनेंट और पांचवा कंसोनेंट. जी इज द करेक्ट आंसर. क्या कहते हो? जी इज द करेक्ट आंसर. तो ये आपके सामने एसबीआई क्लर्क एज वेल एज आईबीपीएस क्लर्क एज वेल एज आईएलआईसी डबल एओ के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो आप ये देख के अगर इसको स्किप किए होंगे थंबनेल में किया गया है तो एसबीआई क्लर्क वाला है, 2 की पेपर हो चुका है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. साथ ही साथ अनबिलीवेबल ऑफर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है. 699 में आदित्य सर मीनाक्षी मैम का 150 में, मेरा 150 रुपए प्रीमियम बंडल आपको 332 में मिल रहा है. आपको कोड है आपके यहाँ पे, ये सारे कोड लगे हुए हैं, ये कोड मत भूलना. ठीक है ना? तेजस बैच मेंस का पेपर आप लोगों का आईबीपीएस पीओ का मेंस है ना? तो मेंस का पूरा मैंने आपको यहाँ पैकेज दे रखा हुआ है. ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.